दुनिया भर में तनाव है, लेकिन भारत में जो जलवा दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से भारत की सड़कों पर रूस की सेना, ईरान की सेना, बांग्लादेश की सेना, नौसेना मार्च कर रही है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर आपको आगे का हम घटनाक्रम बताएंगे। तो भले ही अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव है, माना जा रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है, हमला कभी भी हो सकता है, उसके बावजूद ईरान की सेना भारत की सड़कों पर आपको दिखाई दे रही है। ईरान की नौसेना की जो फ्लीट है वो भारतीय समुद्री क्षेत्र में पहुंची हुई है। रशिया भी लगातार तनाव से गुजर रहा है, युद्ध कर रहा है, मीडिएशन कर रहा है। उसके बावजूद रशिया की जो नौसेना है वो भारत की सड़कों पर मार्च कर रही है, उसकी फ्लीट भारतीय समुद्री क्षेत्र में पहुंची हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी तनाव है, लेकिन उसकी भी नौसेना आपको दिख रही है। तो देखिए भारत के साथ कितने रिश्ते कंफर्टेबल हैं इन देशों के। और अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस वक्त भारत में तकरीबन 74 देशों का जमावड़ा है। ये जो देश हैं 74, इनकी नौसेना भारत पहुंची हुई है। जो अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू साल 2026 का आयोजन हुआ है, उसमें 74 देश भाग ले रहे हैं। यह सिर्फ भारत की नौसेना का ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वैश्विक समुद्री सहयोग और शांति को बढ़ावा देने का प्रतीक है। यहां कई बड़े अहम दौरे भी हुए। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसके निरीक्षण में पहुंची। इसके अलावा तमाम मुख्य अतिथि, कई बड़े अतिथि देशों के वो भी पहुंच रहे हैं। जो IFR है, जिसे हम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहते हैं 2026, उसका आयोजन पूर्वी नौसेना कमांड के तहत विशाखापत्तनम में हुआ है। ये 11 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसकी थीम जो है वो समुद्रों के माध्यम से एकजुट, यूनाइटेड थ्रू ओशन है, जो वैश्विक समुद्री एकता पर जोर देती है। ये जो पूरा ताकत डिस्प्ले हो रहा है, इसमें तमाम देश पहुंचे हुए हैं और इसमें भारत भी जो है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने IS सुमेधा से पूरे बेड़े का निरीक्षण भी किया और वहां जो है कुल 66 भारतीय, 19 विदेशी युद्धपोत सहित कुल 85 जहाजों का प्रदर्शन भी हुआ। साथ ही 3 पनडुब्बियां, 60 से अधिक विमान भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में फ्लाई पास्ट भी हुआ, स्टीम पास्ट परेड भी हुआ, सेल्स की परेड हुई, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हॉक विमानों द्वारा हवाई करतब दिखाया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल सिटी परेड भी आयोजित किया गया, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई, जिसमें 45 सैन्य दल, 7 से 8 विदेशी बैंडों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा कई और जहाजों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जिन 74 देशों की हम बात कर रहे हैं, जो 2016 के IFR से कहीं अधिक हैं, उसमें विदेशी जहाजों में अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, कई इंडो पैसिफिक देशों की नौसेनाएं शामिल हैं। कुल 19 विदेशी युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान भारत पहुंचे हैं। इस पूरे प्रदर्शन में भारतीय नौसेना ने 66 जहाजों का प्रदर्शन किया, जिसमें INS विक्रांत जैसे विमानवाहक पोत और प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर जैसे आधुनिक जहाज शामिल हैं। देखिए 74 देशों का जो जमावड़ा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये भारत की वैश्विक कूटनीति को दर्शाता है कि भले ही अमेरिका और ईरान आपस में टकरा रहे हो, लेकिन भारत की जमीन पर ये एक साथ भारत के मंच पर दिखते हैं। सिर्फ अमेरिका ही क्यों कहा जाए, रशिया भी देखिए, चीन भी देखिए, ये सब आपस में कहीं ना कहीं टकरा रहे होते हैं और भारत के मंच पर एक साथ है।
फिलीपींस भी है जिसके चीन से रिश्ते खटपट है। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि भारत की जो वैश्विक विदेशी कूटनीति है हर क्षेत्र में हर तरह से वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आईएफआर 2026 का महत्व जो है वो सिर्फ सैन्य प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, ये भारत की कूटनीतिक जीत और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत के पास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, इसलिए ऐसे आयोजन जो है वो नेटवर्क सहयोग को मजबूत करते हैं। आईओएनएस के माध्यम से समुद्री मुद्दों पर चर्चा और मिलान भी जो हो रहा है उसके जरिए अभ्यास में अंतर संचालन जो है वो क्षमता बढ़ती है। ये कार्यक्रम जो है वो भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति को भी दर्शाता है, जहां अधिकांश जहाज स्वदेशी हैं। वैश्विक स्तर पर यह शांति, सुरक्षा, साझेदारी का जो है वो संदेश देता है। खासकर हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों के बीच विशाखापत्तनम जैसे शहर में पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन आप समझिए कि 74 देशों को एकजुट कर लाना, एक मंच पर लाना, यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। और ये नौसेना की जो भारत की सेनाओं की जो ताकत है, भारत की जो आर्मी डिप्लोमेसी है, नेवी डिप्लोमेसी है, एयरफोर्स डिप्लोमेसी है, उसकी भी कहीं ना कहीं जीत है कि भारत के जो आर्म फोर्सेस हैं उनका जो सम्मान है पूरी दुनिया में, वो उसका भी अप्रूवल एक तरीके से दिखाता है। विशाखापट्टनम में यह ऐसा दूसरा आईएफआर है। पहला साल 2016 में हुआ जिसमें 50 देशों ने हिस्सा लिया। 2026 का संस्करण 10 गुना बड़ा बताया जा रहा है, जो भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दिखाता है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है, लेकिन भारत ने इसे अपनी स्वतंत्र पहचान दी है। लगातार भारत जो है जिस तरह की भागीदारी यहां दिखा रहा है, दुनिया के तमाम देशों को एकजुट किए हुए है, इससे भारत न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत या सैन्य डिप्लोमेसी नहीं दिखा रहा है, बल्कि भारत यह दिखा रहा है कि कैसे वो चाहता है जब तो पूरी दुनिया को एक मंच पर ला सकता है। जो एग्जाम्पल कोई और दुनिया का देश सेट नहीं कर पा रहा है, वो भारत सफलतापूर्वक कर दे रहा है। तो एक बड़ी कूटनीतिक मैसेजिंग है, एक बड़ी वैश्विक रणनीतिक महत्व है। एक मंच पर इन तमाम देशों का आना, ऐसे देशों का आना, ईरान जैसे देश, तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये लोग सड़क पर इनकी नौसेना मार्च कर रही थी, बैंड रशियन बैंड मार्च कर रहा था। तो ये सब दिखाता है कि देखिए क्या ताकत है और किस तरह से ये लोग जो हैं भारत के साथ वैश्विक मंच पर एक साथ आना चाहते हैं। समुद्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। माना जा रहा है कि अब दुनिया में जिसकी भी पकड़ सबसे मजबूत होगी वो समुद्री रास्ते के जरिए ही हो सकती है। जो समुद्र का राजा होगा वही दुनिया पर राज करेगा, ऐसा माना जाता है। और उसी दिशा में दुनिया कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और भारत जिस तरह से अपना नेवल डोमिनेंस बढ़ा रहा है, अपने बेड़े में तमाम चीजें ला रहा है, वो सिर्फ वैश्विक अप्रोच के लिए भी अच्छा नहीं है, बल्कि भारत की अपनी सैन्य क्षमता को भी बढ़ाकर दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि सिर्फ थल सेना या वायु सेना नहीं, बल्कि भारत की नौसेना की शक्ति को भी कोई दुनिया में कमतर ना आके। आप देख रहे थे दुनिया वाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए भारत तक।